मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपकी खिदमत में रशीद आवान का खुलूस बरा सलाम। आज मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आपके रूबरू एक ऐसी शख्सियत को करवा रहा हूँ इस वीडियो में कि जो बहुत सारे मैदानों में मार्का मार चुके हैं और हर फन मौला शख्सियत कहलाते हैं। और अगर गोजरी ज़बान की बात की जाए तो वहाँ गोजरी का प्रेमचंद नाम ये ख़िताब मिला है इनको। उसके अलावा इन्होंने उर्दू में भी लिखा है, अंग्रेज़ी की किताबें भी इनकी जो हैं वो मंजर आम पे आई हैं। तो मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान और इस शख्सियत के दरमियान हायल नहीं रहना चाहता। अलबत्ता एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनाब मैं वेलकम करता हूँ जनाब प्रोफेसर M.K. वकार साहब का। जनाब आपका खुशामदीद है इस हमारे प्रोग्राम में। मोहब्बतें हैं आपकी। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है जनाब कि आज आपके साथ हमें मौका मिला है। जनाब मैं जानना चाहूँगा कि आप एक ऐसी बैकग्राउंड से, ऐसे इलाके से आपका ताल्लुक़ है जहाँ से उभर के इस सतह पे आना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपकी इब्तदाई तालीम और बचपन कहाँ गुजरा? ऐसा है अवान साहब कि खाना बदोश तबके में मैं पैदा हुआ। वालिद साहब का नाम हाजी सलेमान बजाड़ था, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, आमीन। 27 मई 1960 को वीरवार के दिन, और वो जगह अभी महफूज है, वहाँ के लोगों ने रखी हुई, मेरी खातिर नहीं, इत्फाकन कि हाजी साहब का डेरा यहाँ लगता था। तो इसको नांगा थोप एक जगह है। नांगा थोप जो है ये बुदुल तहसील में है, माल आम तौर कहते हैं। तो उस नांगा थोप पे 5 बहनों के बाद में पैदा हुआ। अच्छा। तो पैदा उस वक्त हुआ जब हमारा वो पहाड़ी इलाका ढोक है? नहीं, ढोक नहीं है। अच्छा। ये रास्ता है, चल रहे थे। अच्छा, मोगला रहते थे, मोगला से चलते हुए इनको जाना है तलेल गुरेज। अच्छा। अब ये रास्ते का पड़ाव है कुछ दिन रुकने का, वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ जी। तो 5 बहनों के बाद पैदा हुआ तो बड़ी खुशी मनाई कि मेरे दादा नूर अहमद बजाड़, जिनको नूर अहमद खान भी कहते थे, और नाना थे, पढ़े लिखे शख्सियत थी, मौलवी मियाँ नज़ीर अहमद बजाड़ जी। इन सब के लिए बड़ा खुशी का मौका था जी। तो वालिद साहब ने 2 बकरे ज़बह करके उसी दिन अकीका किया। यहाँ मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज के ज़माने और उस ज़माने का अगर हम कंपैरिजन करें, आज जब एक औरत गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसी दिन से उसका एक ख़ास मकाम और उसको वहाँ से हिलने की इजाज़त नहीं, डॉक्टरों की तशख़ीस और डॉक्टर स्पेशल जो है उसके ऊपर मुतय्यन कर दिए जाते हैं। तो ये डॉक्टर M.K. वकार साहब का किस्सा सुन के आपको ज़रूर थोड़ा सा अचंभा लगा होगा कि ये गांव से ढोक की तरफ रवाना है और रास्ते में इनकी पैदाइश होती है। जब काफिला रवाना था, डॉक्टर साबर मिर्ज़ा ने इस पर बड़ा खूबसूरत लिखा है कि किस तरह से, और कई लोगों ने मुझ पर लिखा है, आप जानते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरेट भी हो रही है, MPhil हो गई मुझ पर। तो कोई ज़्यादा कमाल तो नहीं था, लेकिन अल्लाह ने जी जब किसी को कोई इज्जत देना चाहे जो प्राइमरी। अच्छा, मैं वो अर्ज कर रहा था जी, सारी बात आपको मैं सुनाऊँ। तो जब मैं वहाँ पैदा हुआ तो वो अकीका किया गया, और वो कई लोग ऐसे थे वहाँ गरीब कि जिन्होंने गोश्त ज़िंदगी में पहली बार खाया, यानी गोश्त भी ज़िंदगी में नहीं मिलता ही, रोटी लस्सी साग वगैरह चला। तो गुर्बत थी उस ज़माने में यहाँ, तो ये लोग तकरीबन ठीक थे। अब हुआ ये कि जब ये कश्मीर काफिला पहुँचा तो हज़रत बाबा साहब के पास मुझे लेकर गए, बाबा निज़ामुद्दीन लारवी के पास जी, मेरे वालिद साहब वालदा, इन्होंने जाके कहा जी हज़रत आपकी दुआओं से। तो अब उन्होंने कहा कि 4 साल 4 महीना तो 4 दिन को यूँ होगा तो बिस्मिल्लाह कराइयो, यानी इसको बिस्मिल्लाह तब कराना जब इसकी उम्र 4 साल 4 महीने और 4 दिन जी। इत्फाक से हाड़ी गई वन मेरी उम्र पूरी हुई चलते हुए, यानी 4 साल के बाद। अच्छा, वो आ गया मौका बराबर जी। अब ये देख रहे हैं तो वक्त से ही बाबा नगरी जिसको आज कहते हैं जी, यहाँ से ही मौलवी अदरीस साहब, जो मौलवी महमूद साहब चेची के फर्जंद थे, अच्छा, उनको भेजा गया और वहाँ बिस्मिल्लाह कराई और वो कढ़ाई वगैरह बनाई। तो शेरनी वगैरह जो है वो बांटी गई सारे डेरों में, डेरा उसी दिन उठा लिया। अच्छा, आपने अभी बात की थी मेरी वालदा की कि कितनी मजबूत वो माएँ थी। जब मैं वहाँ पैदा हुआ था तो उसी दिन दादाजी ने कहा था कि भाई आज डेरा उठना है, हमने आज वहाँ सीधे पार जाना है, उसी दिन निकलना, उसी दिन कहा। तो हुआ ये कि नानी ने कहा कि किस तरह हो सकता है मुकदम, बात ये है कि मुश्किल है। अम्मा ने कहा कुछ नहीं,
4-5 घंटे के बाद मुझे कहीं वो पीछे लिया, चुड़ंगोर जिसको कहते हैं जी हाँ। और घोड़े पर सवार हुई। लिहाजा मैं उसी दिन घोड़े पर भी सवार हो गया जिस दिन पैदा हुआ बेशक माँ की वसात से उस चुड़ंगे में, लेकिन वाकया ही वो माएँ, बच्चों का क्या कमाल था। बच्चा तो चलो गोद में है, लेकिन वो माओं का सोचो। हाँ, तो उसी माँ की दुआएं ही मेरे साथ। मुझे इस पे मुनव्वर राना का वो शेर याद आ गया, ए अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने सजदे से सर उठाया और घर में उजाला। क्या बात, उजाला हो गया। तो हुआ ये जनाब के मौलवी साहब की वो बात रह गई। 4 साल 4 महीने 4 दिन पे उन्होंने बिस्मिल्लाह कराई। 7 साल की उम्र तक मैंने कुरान पाक नाजरा पढ़ लिया। अच्छा, 7 साल की उम्र में माशाल्लाह नाजरा कुरान। अच्छा माशाल्लाह। तो बात यह है कि बड़ी इन दिनों में बाद में एक स्कूल खुल गया, मोबाइल स्कूल जी। तो फिर मोबाइल स्कूल में मुझे दाखिल किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 5वीं में मैं पूरी तहसील इंशाअल्लाह में फर्स्ट आ गया। अच्छा। और मोबाइल स्कूल का बच्चा जब 100% नंबर लिया तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पहुंच, उस वक्त जोरी डिस्ट्रिक्ट नहीं पहुंच डिस्ट्रिक्ट, तहसील काड़ाकोट नहीं नशहरा था जी। आज तो और कम हो गई, हमारी तहसील 63 हो गई जी। तो वहाँ से DO साहब आए, TO आए, टीचर को बड़ी मुबारक दी, उसने छुट्टी दी उसको और मुझे 50 रुपये का उस जमाने में इनाम दिया। अच्छा, इनाम दिया तो ये बड़ी बात थी। 1970 की बात है, 1970 में 70 में जी। तो अब मसला ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये अल्लाह का फजल है। फिर कहीं वाल साहब का तो ये था कि माटू शाटू अपना सियाने का, यानी वो ग्रेजिंग कार्ड इसीलिए पढ़ाया था कि आपने जो अपने बकरियों के वो जो मतलब ललूट जिसको हम गोजरी में हम उसको कहते हैं ललूट, या ये जो बकरे छोटे भेड़ बकरियों के बच्चे माटू से उनको पहचान लेना, ये बड़ी बात थी, इसीलिए पढ़ाया था। तो अब ये वही अल्लाह की करनी होती है। फिर जब फर्स्ट आ गया तो सब हिंदू बरादरी ने कहा कि इनको दाखिल करना चाहिए जी। फिर मोगला स्कूल में दाखिल किया जी। फिर वहाँ तो चला सिलसिला और मैट्रिक में पास होने वाला मैं पहला आदमी था वहाँ से। अच्छा। उन दिनों में मोगला हाई स्कूल। अच्छा। उसी साल आई हुआ जिस साल मैं मैट्रिक में पहुँचा, पहले वो मिडिल था, फिर लोअर आई हुआ, बढ़ता गया ना जी। तो फिर उसके बाद मैं पुलिस में आ गया, कांस्टेबल भर्ती हुआ हूँ। अच्छा। और फिर मैंने BA किया है, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री उर्दू सब्जेक्ट लेकर। अच्छा। फिर MA हिस्ट्री किया पहले, फिर MA उर्दू किया। अच्छा। फिर डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर हो गया। अच्छा, पहले कांस्टेबल थे, फिर सब इंस्पेक्टर हो गए हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ कि लेक्चर हो गया नंबर 1 पर +2 में। अच्छा। वो छोड़ के लेक्चर चला गया मेंटल, माशाल्लाह। हालांकि लोग ये पसंद करते हैं। आप ये मानते हो कि आपने किस्मत को पूरी तरह से सवार किया किस्मत के ऊपर? अल्लाह की कर रही। एक हमारा ब्राह्मण क्लर्क होता था, वो कहता था ये बड़े तमाशे की गल है, डोगरी आती है आपको? जी बिल्कुल जनाब। तो सब इंस्पेक्टर पर भी नंबर 1 थोड़ा आर्डर है, लेक्चर में भी ते असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 3 बारी बंदा नंबर 1 पर नहीं आई सकता, ये थोड़ी काबिलियत है। लेकिन मैंने कहा ये काबिलियत नहीं है, ये अल्लाह की है, तो अल्लाह की देन है। लेकिन एक बात है कि जब तक इंसान के अंदर कुछ ना हो तब तक बाहर कुछ नहीं आता। तो अमर साहब आज मैं अर्ज करूँ, आप शबनम तखल्लुस भी करते हैं ना? जी जी हाँ, जज़ाकल्लाह शबनम साहब। तो आप बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत अच्छे अदीब हैं, मेरी खुशबख्ती है कि आप मेरे साथ हैं। मैं अर्ज़ करूं कि हुआ ये कि मेरा बड़ा अच्छा फैसला था, वरना मैं SSP रिटायर हो जाता पुलिस में जी आराम से। लेकिन वहाँ मुझे इतना मौका ना मिलता लिखने का। आज गोजरी का प्रेमचंद मुझे माना जाता है। पंजाबी गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट ने और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने गोजरी में किताबें निकाल दी हैं। गोजरी का अवार्ड्स कितने मिले हैं आपको? एक तो यूपी उर्दू एकेडमी से प्रेमचंद अवार्ड मिला हुआ है जी। फिर ईवान गालिब से गालिब एकेडमी से मुझे गालिब अवार्ड मिला हुआ है उर्दू में। अच्छा। लेकिन उसके बाद उर्दू में ही आप देखें कि एजुकेशन मिशन जो है, एमालिन एजुकेशन मिशन राजौरी, उनकी तरफ से फ़ख्रे पीर पंजाब अवार्ड मिला हुआ है माशाल्लाह। एमालिन एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से मुझे जो है दबस्तान हमाला की तरफ से जो है वो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है। अच्छा। लेकिन कमाल की बात यह है कि कल्चर एकेडमी वाले प्रेमचंद तो मुझे मानते हैं और लेकिन अवार्ड नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर साबर फाकी ने लिखा था कि गोजरी अफसाने को इमाम अगर कोई है तो वो प्रोफेसर वकार है। इकबाल अजीम साहब जैसे आदमी ने लिखा अपनी किताब में कि दो गलों में जो एक गल सच है, यानी 2 बातों में एक बात सच है, या तो प्रोफेसर वकार गोजरी अफसाने के लिए पैदा हुआ या गोजरी अफसाना प्रोफेसर वकार के लिए। लेकिन आज तक अवार्ड नहीं मिला है, ये आप देख लीजिए। अच्छा, थोड़ी सी मुख्तसर करेंगे इस कहानी को कि आपने किताबें किस किस ज़बान में और कितनी लिखी हैं आज तक? मेरी 12 किताबें उर्दू में जी, 2 किताबें अंग्रेजी में। अंग्रेजी की 2 किताबों के क्या नाम है? छोटी सी किताबचे, एक का नाम है सिंपल टीचिंग ऑफ इस्लाम। अच्छा। दूसरी है जूरिस्ट एंड स्कॉलर्स इन इस्लाम। अच्छा। इस्लामी जो जूरिस्ट स्कॉलर्स हुए हैं जी, उनकी लाइफ जो है वो। अच्छा। तो गोजरी में अफसानी मजबूआ काला हर्फ, काला अजरा मियां अल्ताफ साहब के जरिए
सरकारी एजाज़ के साथ हुआ था कश्मीर में। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट और दूरदर्शन वगैरह और अदबी संगत कश्मीर सब मिल के ये कराया था। तो उसके बाद गोजरी के अफसाने जो हैं वो दस्तक ये इसके रिश्ते नासूर के नाम से वो किताब है। उर्दू की 10-12 किताबें मैं आपको बताऊं कि जैसे उर्दू और गोजरी है, उर्दू और राजस्थानी है, उर्दू और गुजराती है जी। इसी तरह आप देखें कि उर्दू ज़बान और जदीदी तालीमी रुझान एक किताब है जो सिलेबस में लगी हुई है। इसी तरह उर्दू नावल आज़ादी से पहले और बाद ये किताब बड़ी मारूफ किताब है, ये यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। और जदीद उर्दू नज़्म की करंटें किताब है। इसी तरह आप देखें कि सबसे ज़्यादा मुझे जो अपनी किताब पसंद है वो आज का सफ़रनामा सफ़र महमूद है। उसकी किताब उसकी कॉपी आप डॉक्टर साहब आप हायर एजुकेशन में डिग्री कॉलेज राजौरी से रिटायर हुए हैं। जी आपकी इस तालीमी काबिलियत से मैं इस्तिफ़ादा उठाते हुए आपसे ये एक मैसेज लूँगा उन नौजवानों के लिए जो तालीम हासिल करते करते रास्ते से भटक जाते हैं, उनके लिए आपका पैगाम साहब बात यह है कि अगर मुस्तकिल जदोजहद की जाए, कोशिश की जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। पुलिस में रहते हुए ग्रेजुएशन करना, AA करना बड़ा मुश्किल मामला है। उसके बाद मैं रुका नहीं हूँ। जब मैं 10+2 में आया हूँ तो मैंने MPhil कर लिया और उसके बाद जब मैं जैसा कॉलेज में पहुंचा तो मैंने डॉक्टरेट कर लिया। और गुजर बकरवाल में मुफ्ती अब्दुल गनी आज़री के बाद मैं पहला शख्स हूँ जिसका डॉक्टरेट मुकम्मल हुआ। मेरे से पहले टेकअप तो जरूर किए लोगों ने जी, स्टार्ट तो किया था लेकिन मुकम्मल अवार्ड करने वाला मैं समझो मुफ्ती अब्दुल गनी आज़री के बाद पहला शख्स हूँ। जी, ये अल्लाह का शुक्र है। तो मैं यही कहूँगा नौजवान बच्चों को आगे बढ़ें, पढ़ते रहे, इल्म ही सबसे बड़ी दौलत है। मैं जब इंटरव्यूज़ के लिए बाहर फील्ड में जाता हूँ, ख़ुसूसन ये जो हमारा गुज्जर बकरवाल ट्राइब है उनसे जब बात करता हूँ तो कोई बुज़ुर्ग कहता है जी मेरे 4 बच्चे हैं, चारों 10वीं तक पहुँचे, वो भाग गए, उन्होंने पढ़ना शुरू बंद कर दिया। कोई कहता जी एक बच्चा था उसने पढ़ा ही नहीं, वो माना ही नहीं, वो माल मवेशी के पीछे रहा। तो ये सुन के बहुत दुख होता है। इसीलिए आप जैसे अजीम एक तालीम याफ्ता इंसान से मैं ये उनसे कहलवाना चाहता हूँ कि ऐसे हजरात जो अपने बच्चों को लापरवाही की वजह से मामूली उनको अगर गाइडेंस दी जाए, मामूली उनके ऊपर तवज्जो की जाए वालिदैन की तरफ से, तो वो अच्छे पढ़े लिखे आदमी बन सकते हैं। खुदा के लिए अगर आप 10वीं तक उनको पढ़ा रहे हो, 10 साल आपने मेहनत किया, 4 साल और कराओ, उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, किसी ठिकाने पे तो पहुंचेगा। वो ना घर का ना घाट का, हाँ उस काम का वो रहता नहीं। हाँ अगर वो 4 साल करके BA कर लेगा ना, उसके पास रोशनी होगी तालीम की। जब रोशनी मिल जाती है तो रास्ता खुद निकल आता है। यही पैगाम मैं आपसे उनको दिलवाना चाहता था। तो जज़ाकल्लाह, मैं भी बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्फाक करता हूँ कि वाकई हमारे बच्चे मैट्रिक तक जाकर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा अलमिया गुजर बकरवाल बरादरी का ये है, अभी भी लाखों लोग खाना बदोश हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं। हुकूमत से भी मेरी अपील है कि वो उनको सेटल करे। जी बिल्कुल, कश्मीरी पंडितों का पैटर्न पर सेटल होंगे तो ज़हीन लोग हैं ये लोग। हुकूमत की तरफ से बारहा ये वादे किए जा रहे थे कि जो बिल्कुल खाना बदोश लोग हैं इनको 5 मरले का प्लाट दिया जाएगा। अभी तक अमली तौर पर काम, अगर ये काम हो जाए तो हम हुकूमत के बहुत मशहूर होंगे। और वो लोग जो हैं जब एक जगह बैठेंगे तो उनके बच्चे पढ़ेंगे। आप ट्राइबल के काम कर लो जो ट्राइबल वेलफेयर से जी, लेकिन सवाल ये तब तक वो लोगों को तरक्की नहीं होगी जब तक ठिकाना नहीं होगा। जब वो बैठेंगे नहीं, उस्ताद के पास जाके बैठने का उनको मौका नहीं है तो वो कैसे पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MK वकार साहब, आपने बहुत अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया है और मुझे यकीन है कि आपकी इस वीडियो से हमारे नाजरीन को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।